माँ का प्यार। एक महिला को शादी के 12 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला था। बच्चे को पाने के लिए उस महिला ने न जाने क्या क्या उपाय किए। डॉक्टरों के पास गई, बाबा भक्तों के पास गई थी। जिसने मंदिर, जिस मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने को कहा, वह उस हर जगह गई थी। जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया, उस भगवान का नाम लिया था और जितने उपाय उपवास करने के लिए कहे, सब किए थे। कहते हैं न कि अगर दिल से, तन मन धन से कोई चीज़ चाहो तो वह मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 12 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे का चेहरा देखते ही खुशी और संतुष्टि में बदल गया। लेकिन अभी शायद उसकी तपस्या बाकी थी। शायद भगवान को अभी उसकी परीक्षा लेनी थी। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो किसी दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए उस माँ की मनस्थिति क्या होगी, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी दी थी, उसी से उसका बच्चा ही छीन गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका बच्चा नहीं, उसकी शरीर की आत्मा ही चुरा ली हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना सोना सब छूट गया था। उसे न भूख लगती थी, न प्यास, न नींद आती थी। हार मान जाए वह माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुँच गई उस चोर को महिला के पास अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस चोर महिला से अपने बच्चे को वापस पाना चाहा तो उस महिला ने ऐसा जताने लगी जैसे वह खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा कि इस तरह बात बनती नज़र नहीं आ रही है, तब वह इस मुद्दे को राजा के पास लेकर गया। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर की गई। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफ़ी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल पूछे, दोनों ने एक ही तरह के जवाब दिए थे। तो उसकी आदतें, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में भी जानते थे। दोनों ही महिलाओं उसका सही जवाब दे रहे थे। जब इस समस्या का समाधान निकलता नज़र नहीं आ रहा था तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री ने बोला, 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ हैं। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर हक है। अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े करा दीजिए और एक टुकड़े दोनों माँ को बांट दीजिए। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। वह बिना सोचे समझे ऐसी बात नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। बच्ची की असली माँ ने यह फैसला सुनते ही राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे उसी महिला को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत कराइए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहाँ पर शांत खड़ी है वह चोर है। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर महिला को फांसी की सज़ा सुनाई। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरती है। यह भी सच बात है कि एक माँ का दर्द दूसरे माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में इस तरह के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाइए और देखिए। थैंक